हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार आज आप लोगों को बादलदानी कविता पढ़ाऊंगा। बादलदानी बादल पर लिखी हुई एक कविता है जिसके कवि बाबूलाल शर्मा उर्फ प्रेम के द्वारा यह रचित कविता है। इसमें बादल के महत्व को दर्शाया गया है बड़े ही मनोरम ढंग से। कविता क्या है? चमचम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी। बिजली चमचम चमकती है गगन में और उसके बाद घटा नजर आती है। बादलदानी बादलदानी, खूब झमाझम बरसो पानी। आकाश में बादल आते ही पानी का एहसास होने लगता है। प्यासी धरती, प्यासे पशु पक्षी पानी के लिए व्याकुल हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंजा है, प्यारी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे खाक पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी। बादलदानी बादलदानी यानी कि बादल को देखते ही गाय जो प्यास से व्याकुल रहती है, ताल तलैया जो सूख जाते हैं और नाव जो नदी के तट पर लग जाते हैं, उन सबों को पुनः एक बार चलने का मौका आ जाता है। अब बादल कहां से पानी लाते हैं और जल की वर्षा करते हैं? तो बच्चों देखो, सागर भर भर जल लाते, सागर भर भर जल लाते, गांव गांव में रस बरसाते। बादल क्या करते हैं? सागर से, समुद्र से जल को भर करके लाते हैं और गांव गांव में रस रूपी जल की वर्षा करते हैं। सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती है धानी। धरती कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। पानी होने के बाद, बारिश होने के बाद धरती हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बादलदानी बादलदानी, बादल को दानी कहा गया है क्योंकि बादल खुले हाथ से मुक्त रूप से वर्षा करता है। वह कोई भेद नहीं करता है, बारिश के समय कोई कंजूसी नहीं करता, इसलिए बादल को दानी कहा गया है। फसल धान की खेतों महके, फसल धान की खेतों महके। वर्षा ऋतु में धान की फसल होती है तो बारिश के मौसम में धान की खेती की जाती है, तो धान की खुशबू व्याप्त हो जाती है हवा में। राह घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाये चहके। बारिश को देखकर वर्षा ऋतु में किसान का मन भी खुशी से झूम उठता है। देख देख मेढ़ों तक पानी, बादलदानी बादलदानी। किसान अपने खेत के मेढ़ों तक, बांधों तक पानी से भरा हुआ देखकर खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें अच्छी फसल की कल्पना होती है, इसलिए किसान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। खूब झमाझम बरसो पानी। बाबूलाल शर्मा इसके कवि हैं जिन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से चित्रित किया। मैं समझ रहा हूं आप लोग इसे भली भांति समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ शब्दार्थों के बारे में बताता हूं। इन शब्दार्थों को आप लोग याद कीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा।
देखिए यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को आप लोग अच्छी प्रकार याद कर लोगे। गगन, गगन का मतलब होता है आसमान। घटा, घटा का मतलब बदली। गैया मतलब गाय। ताल तलैया, तालाब को कहते हैं। नैया, नाव। सागर, समुद्र। धानी, हरे रंग की। रा, रास्ते। लहके, लहराती हैं। अब इसके बाद कुछ कविता की पंक्तियों को पूरा करके आप लोग करोगे, कविता को अच्छी प्रकार से याद करके। चमचम चमकी बिजली रानी, खाली जगह है। बादल दानी, खाली जगह। गांव गांव में रस बरसाते, खाली जगह। धरती हो जाती है धानी, खाली जगह। इसको आप लोग कविता को भली भांति याद करके पूरा करो। अब नेक्स्ट आपका आता है जोड़े मिलाइए। आपको क्या करना है यहाँ बच्चों? जोड़े मिलाना है। यानी कि कविता में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वह किनसे संपर्क रखते हैं, किनसे ताल्लुक रखते हैं, उन शब्दों का मैच करना है। जैसे बिजली, बिजली कैसे चमकती है? चमचम। तो बिजली का मैच करोगे चमचम। ताल तलैया, नैया। बादल झमाझम, बादल झमाझम बरसते हैं, झमाझम से मैच करोगे। फसल, धान। प्यासी, गैया। इसको आप लोग मैच करोगे। नेक्स्ट आपका है सही वाक्य के आगे सही तथा गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। क नंबर है बादल छमाछम बरसते हैं। तो कविता में छमाछम तो शब्द नहीं है, झमाझम। तो क नंबर क्या होगा? गलत, गलत का यहां साइन दोगे। ख नंबर बिजली चमचम चमकती है, सही का साइन दोगे, ठीक है। ग नंबर वर्षा ऋतु में खेतों की फसल, वर्षा ऋतु में गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल तो नहीं होती है, इसलिए गलत। घ नंबर बादल जल बरसाकर धरती के जीवों की प्यास बुझाते हैं, सही का निशान लगाओगे। क्वेश्चन आंसर आप लोग करोगे, याद करके लाओगे, ये ऑलरेडी पीडीएफ में भेजा हुआ है। नेक्स्ट आपका यहां पर भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ दिए गए हैं। जैसे दो दो पर्यायवाची शब्दों के नाम लिखना है। मछली का जैसे दो दो पर्यायवाची शब्द। जैसे मछली का क्या दोगे? मीन और एक मत्स्य। धरती, धरती का क्या होगा? भू धरा। सागर का, सागर क्या क्या लिखोगे? समुद्र। और एक होता है जल्दी। नेक्स्ट आपका यहां देना है 2 नंबर में विलोम शब्द। विलोम शब्द आप लोग इसको बनाओगे। दानी का क्या लिखोगे? कंजूस। दानी का
कंजूस, सूखे का गीले, फिर पानी का हवा, प्यास का तृप्त। ये सारे विलोम शब्द हैं। दानी का कंजूस, सूखे का गीले होता है, पानी का विलोम शब्द हवा होता है, प्यास का तृप्त। इन सारी चीजों को आप लोग याद करोगे। थर्ड है कविता से तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। जैसे यहाँ छाई का पाई, आई, गाई, नानी का मानी, पानी, कहानी। वैसे ही तुक वाले शब्द यहाँ आपको बनाना है। कविता से तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाना है। जैसे कविता में नैया है तो गैया हो जाएगा, रानी है तो पानी हो जाएगा। वैसे ही कविता से चुन करके आप इसको पूरा करो। प्रश्न संख्या 4 में नीचे कुछ तुकांत शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ कविता की कुछ पंक्तियां दिए गए हैं और इन तुकांत शब्दों से इसको पूरा करना है। जैसे घन घन गीत सुना जब खेत बहुत खुशहाल हुए, और किसानों के मन खुशियों से जी भर माला माल हुए। प्यासी धरती झूम उठी है, खुश है ताल तलैया जी, बच्चे खुश हैं बहा रहे हैं सब कागज की नैया जी। पंख फैलाए मोर नाचता, चिड़िया खूब नहाती हैं, हरी लताएं लहराती जब मन को खूब लुभाती हैं। चाट पकौड़ी के संग घर में वर्षा जश्न मनाते हैं, सच पूछो तो वर्षा के दिन हमको खूब सुहाते हैं। ठीक है, इस तरह करके आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे और आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।